सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हम आजकल कर रहे हैं चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति के लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन। एक नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मैं अपनी पहली 2-3 वीडियो में अपलोड कर चुकी हूं और आज हम करेंगे 3 और 4 अंक वाले प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। और ये सभी प्रश्न लगभग जो भी मैंने लिखे हुए हैं ये विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बिंदुओं -3, 10 -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो बिंदु हैं, उनको ज्वाइन करके एक रेखाखंड बन रहा है और उन्हीं पर एक और बिंदु आ रहा है, तो वो उन दोनों को किस अनुपात में विभाजित करेगा। जब तक हम चित्र नहीं बनाएंगे हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं आएगा। सबसे पहले हम इन दोनों बिंदुओं को नाम दे लेते हैं, छोटा सा चित्र बना लेते हैं। ए ये बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं -3 और 10, और बी ये दूसरा बिंदु है बेटा जिसके निर्देशांक हैं 6 और -8, और इन दोनों को जोड़कर ये रेखाखंड बन रहा है ए बी। ठीक है भाई। और तीसरा बिंदु है जिसको कोई नाम नहीं है तो हम इसको सी नाम दे देते हैं, ये है -1, 6। अब ये पूछ रहा है कि ये सी बिंदु इस ए बी को किस अनुपात में बांट रहा है। जब ये सी बिंदु इस रेखा पर आया है तो इसने इस रेखा के 2 टुकड़े किए हैं, ए सी और बी सी। हमें पता लगाना है कि ए सी और बी सी का अनुपात कितना है। आपने एक बात ध्यान रखनी कि जब भी आपसे अनुपात से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपने अनुपात में 2 वेरिएबल चूज नहीं करने हैं। देखिए मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया था लास्ट वीडियो में, और मैंने क्या बताया था कि ये ए है जिसके निर्देशांक x1 y1 है, ये b है जिसके निर्देशांक x2 y2 हैं, और c कोई तीसरा पॉइंट है जो कि xy है, और इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में बांटता है। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है कि x बराबर क्या होगा। मैंने क्या बताया था, m1 x2 जमा m2 x1 बाय m1 जमा m2। और ऐसे ही मैंने आपको y के लिए बताया था कि m1 y2 जमा m2 y1 बटे m1 जमा m2। क्लियर। तो यहाँ पर हमने दोनों अनुपात को m1 m2 लिया था। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ये तीनों बिंदु आपको दे रखे हैं और आपने अनुपात निकालना है। ठीक है भाई। तो अब आप सोचोगे कि हम अनुपात को m1 m2 ले लें, लेकिन m1 m2 लेने से हमें प्रूव करने में दिक्कत आएगी क्योंकि 2 वेरिएबल होंगे, 2 चर होंगे, और 2 चर के लिए हमें 2 कंडीशन चाहिएंगी, तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। उसकी बजाय हम अपने अनुपात को k/1 लेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम किसी भी अनुपात को k/1 में बदल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए मैं ले लेती हूँ भाई 4/5। ठीक है। तो 4/5 कह लो या 4/5 कह लो, एक ही बात है। ठीक है। जब ये 4/5 है तो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में ऊपर भी मैंने 5 से भाग कर दिया और नीचे भी मैंने 5 से भाग कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा 5 × 5 यानी 1। मीन्स हम इसी अनुपात को 4/5:1 लिख सकते हैं, या 1:5/4 भी लिख सकते हैं। तो ये बात आपने दिमाग में रखने की, किसी भी तरह का अनुपात अगर आपको दिया गया है तो आप उसे k/1 में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जब भी आपसे अनुपात से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपने हमेशा k/1 ही लेना है, और ये विभाजन सूत्र आपने अपना ध्यान रखना है। चलें हम आगे। तो अब आप इस क्वेश्चन को जब डिटेल में करेंगे, क्योंकि 3 और 4 अंक में आएगा, तो आप लिखेंगे माना 3 बिंदु। ठीक है। ये आप ऐसे लिख लीजिए, माना बिंदुओं a -3, 10 और b 6, 8 को
यहीं से, बिल्कुल यहीं से ले लिए। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा स्टेटमेंट कैसे लिखनी है तो अपनी इसमें से आप नोट कर सकते हो, पेपर में से ये यूं का यूं उतार सकते हो आप। को जोड़ने वाले रेखाखंड, रेखाखंड का नाम क्या है भाई? ए बी। रेखाखंड ए बी को बिंदु सी -1,6 के अनुपात 1 में बांटता है। ठीक है भाई। जिन बच्चों को लगता है कि ये बहुत बड़ा हो गया है तो आप कैसे लिखें, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, वीडियो को स्लो करके आप लिख लीजिएगा। माना पहला बिंदु ए 3,-3,10, दूसरा बिंदु बी, तीसरा बिंदु सी, नाम दे दिया बिंदु। फिर लिखेंगे बिंदु सी ए बी को के अनुपात 1 में बांटता है, ये हमने मान लिया। ठीक है भाई। इसी लाइन को हम टुकड़ों में भी लिख सकते हैं। ये लाइन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए खींची ताकि हमें अनुपात का ये विभाजन सूत्र लगाने में दिक्कत ना हो। चले आगे। तो अब बिल्कुल अब आप यहाँ लिख दीजिए, अब विभाजन सूत्र से देखिए, विभाजन सूत्र से हमें ये पता है कि x क्या होता है। तो ये विभाजन सूत्र अब मैं यहाँ लिख रही हूँ कि x बराबर है m1 x2 जमा m2 x1 बटे m1 जमा m2। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पर। अब ये m1 है तो m1 की जगह तो आ जाएगा k, x2 ये वाला है तो ये आ जाएगा गुणा में 6 जमा m2 1 है और सॉरी x1 कितना है -3 है और डिवाइडेड बाय m1 जमा m2। इनको अलग से लिख कर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं कि x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप चाहो, जिन बच्चों को समझ नहीं आए या जो बच्चे भूल जाते हो तो वो चाहें तो अपने इस डायग्राम पे ही यहाँ लिख सकते हैं x1 y1 x y x2 y2 और भाई m1 और m2। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा और आप फॉर्मूले में आसानी से वैल्यूज़ को रख सकोगे। फिर समझे मेरी बात को कि x बराबर क्या था m1 x2 जमा m2 x1 बाय m1 प्लस m2। x कितना है -1 है तो यहाँ आपने x के स्थान पर -1 रखना है। m1 k × 6 k गुणा 6 जमा 1 गुणा -3 बटे k जमा 1। अब आप इस सवाल को सॉल्व कर लीजिए अलजेब्रा की हेल्प से। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं कि दोनों तरफ अगर हमारा फ्रैक्शन है तो लेफ्ट वाले को राइट में, राइट वाले को लेफ्ट में हम ले जाते हैं, डिनोमिनेटर को ख़त्म कर देते हैं। तो ये k जमा 1 को हम यहाँ ले जाएंगे -1 × k जमा 1। मल्टीप्लाई कर रहे हो, ब्रैकेट लगाना -1 × k जमा 1 बराबर है 6 को k से करोगे 6k जमा घटा का 3। ध्यान देंगे, बहुत ही आसान सवाल है। -k -1 बराबर है 6k घटा 3। k एक तरफ ले आइए क्योंकि हमें अनुपात निकालना है और अनुपात के लिए हमें k निकालना है। अगर हमें k पता लग जाएगा अनुपात भी आ जाएगा। तो इसको इधर ले आइए, -k -6k, 3 पहले ही राइट में है और 1 राइट में जाएगा तो जमा का हो जाएगा -7k बराबर है -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, -2 बटे -7 यानी 2/7। k की वैल्यू 2/7 आई है। हमने k की वैल्यू नहीं निकालनी, हमने अनुपात निकालना है। y की देखो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो अब हम लिखेंगे अतः अनुपात हमने बेटा क्या लिया था, हमने लिया था k अनुपात 1। k कितना है 2/7 अनुपात 1, तो ये हो जाएगा 2/7। तो जो बिंदु C है वो AB को 2/7 में बांट रहा है, यानी वो A की तरफ ज़्यादा है और B की तरफ कम है। हम जल्दी से इस सवाल का एक फिर से रिवीजन ले लेते हैं कि अगर आपको 2 बिंदु दे रखे हैं और कोई तीसरा बिंदु बीच में दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि ये बिंदु बाकी दोनों को किस अनुपात में बांटता है, तो आपने अपनी स्टेटमेंट को यहीं से सारा उठा लेना है। माना बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु C किसकी जगह पर क्या लिख दोगे, कौन सा अनुपात, k अनुपात 1। इसकी जगह आप लिख दोगे k अनुपात 1 में बांटता है। ऐसे कैसे स्टेटमेंट आपने लिख दी।
और जिन बच्चों को नहीं समझ आएगा उनके लिए मैंने बोल दिया, माना पहला बिंदु ए, माना दूसरा बिंदु बी, माना तीसरा बिंदु सी, और माना अनुपात के है बेटा जी, ये के पढ़िएगा इसको, के अनुपात 1। ठीक है, विभाजन सूत्र से अपना छोटा सा डायग्राम बना लो, उसी पर x1 y1 x2 y2 xy m1 m2 लिख लो और विभाजन सूत्र लिख दो। केवल एक लिखना, या तो x वाला या y वाला, उसी से काम चल जाएगा। x बराबर है m1 x2 जमा m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब ये सब वैल्यू आपने बड़े ध्यान से रखनी है। x पहला निर्देशांक है बीच वाले बिंदु का -1, k गुणा 6 जमा 1 गुणा -3 बटे k जमा 1, आर पार गुणा किया, सॉल्व किया, k के एक तरफ ले गए, संख्या एक तरफ ले गए, k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई, लेकिन k नहीं चाहिए, अनुपात चाहिए। अनुपात कितना है? k अनुपात 1। तो k की जगह 2/7 अनुपात 1 रखेंगे। दोनों जैसे मैंने आपको समझाया था 4/5 वाले में कि मैंने ऊपर नीचे दोनों में 5 से भाग कर दिया था, तो यहाँ पर भी मैंने ऊपर 2/7 है और नीचे 1 है, तो ऊपर भी 7 से गुना कर दिया और नीचे भी। तो मतलब कुल मिला के क्या करना है, इस 7 को उठा के यहाँ ले जाओ, तो आपका अनुपात हो जाएगा 2:7। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। आप इस तरह के क्वेश्चन का अभ्यास करिएगा, और ये 2019 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरह का अगला क्वेश्चन है जो 2017 में आया है, तो एक बार देखें। साथ साथ मैं बोल रही हूँ, रब करते करते वह अनुपात ज्ञात कीजिए, फिर से आ गया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1-5 और B -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड, ध्यान देंगे, x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है। इसको अगर मैं छोटा सा आपको जल्दी से एक डायग्राम बना के दिखाऊं तो देखो बेटा, ये अपना x अक्ष है, ये y अक्ष है। पहला बिंदु है 1-5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये -5 है, x 1 है, y -5 है, तो ये आपका a बिंदु है, ध्यान देंगे। और दूसरा बिंदु है x -4, 1 2 3 4, -4 1 2 3 4 5, y 5, तो वो बिंदु ये बन जाएगा आपका -4 और 5। समझ रहे हो आप मेरी बात को? इन दोनों को जब मैंने मिलाया तो ये रेखाखंड x से भी इंटरसेक्ट हो रहा है और y से भी। तो हमने ये बताना है, ध्यान देंगे, कि A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में बांटता है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। A और B दो बिंदु है जिनसे रेखाखंड बन रहा है, बीच में कोई तीसरा बिंदु C है। बस सिर्फ चेंज क्या आ गया है कि इस सवाल में तो ये C बिंदु दे रखा था और इस क्वेश्चन में C बिंदु दे नहीं रखा। आपको कहा गया है कि ये x अक्ष पे है, और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जब भी हम x अक्ष पर कोई बिंदु लेते हैं तो उसके निर्देशांक x, 0 तरह के होते हैं, उस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो बस ये एक छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है, और आपने ये कोई डायग्राम नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना है, अपने वही 2 बिंदु। तो मैं इस क्वेश्चन की फुल स्टेटमेंट अब नहीं लिखूंगी, और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये 2017 में आया है। यहाँ देखिए नाम भी दे रखे हैं A और B, तो मैं इधर A ले लेती हूँ भाई अपना 1 और -5 बेटा, और इधर मैं B ले लेती हूँ -4,5। हम कैसे लिखेंगे? माना बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष के अनुपात 1 में बांटता है, या हम ऐसे लिखें x अक्ष पर आने वाला बिंदु C है। माना AB को x अक्ष पर आने वाला बिंदु C के अनुपात 1 में विभाजित करता है या बांटता है। यानी कि जो C बिंदु है वो के अनुपात 1 में बांट रहा है। अब कहोगे कि नया क्या है इसमें? C नहीं पता, पर C के बारे में हमें ये पता है कि ये x अक्ष पर है, तो ये बात आप लिखोगे क्योंकि बिंदु C x अक्ष पर है, क्योंकि बिंदु C x अक्ष पर है, इसलिए जो C के निर्देशांक होंगे बेटा जी वो x, 0 हो जाएंगे। क्लियर? ये नई बात है। अगर यही बिंदु y अक्ष पर होता, y पर होता, तो इसके निर्देशांक 0, y हो जाते।
क्लियर। तो हमें ए पता है, बी पता है, अनुपात हमने निकालना है, और इसमें से एक्स नहीं पता लेकिन ये 0 पता है। ठीक है, तो पहले अब हम क्या करते हैं, विभाजन सूत्र लगा लेते हैं। अब ये बात का ध्यान रखिएगा कि विभाजन सूत्र दोनों पे मत लगाना, x वाले पे मत लगाना, इस पे लगाना। ये कौन सा निर्देशांक है, y। तो y के लिए विभाजन सूत्र क्या बनता है, m1 y2 जमा m2 y1 बटा m1 जमा m2। ठीक है भाई। अब यहाँ ये ध्यान देंगे, ये बिंदु मैंने आपको बताए थे पहले कि हम इन्हें क्या लिखते हैं, हम इन्हें लिख रहे हैं, ये कौन सा बताया था मैंने, x1 y1 x y x2 y2 और m1 m2। इसको अगर हम लिख लेते हैं पेपर में भी तो भी गलत नहीं होगा ये। तो बेटा जी अब विभाजन सूत्र में वैल्यू हम आसानी से रख सकते हैं। भाई y दिख रहा है हमें कितना है, 0 है, m1 k है, y2 बेटा जी अपना कितना है, प्लस का 5 है, जमा m2 1 है और y1 कितना है, माइनस का 5 है, डिवाइडेड बाय k+1। k+1 को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 0 ब्रैकेट k+1 बराबर है 5k घटा 5, k जमा 1 को 0 से करोगे 0 बराबर है 5k घटा 5। इसका मतलब क्या हो गया, 5k घटा 5 बराबर है 0। 5 को राइट साइड में ले जाओ, जमा का हो जाएगा, 5 को 5 से भाग करो तो 5/5 यानी 1। k की वैल्यू 1 आ गई, k की वैल्यू 1 आ गई। इट मीन्स जो आपका अनुपात था, जो कि k अनुपात 1 था, वो 1:1 बन गया। और 1:1 कब बनता है, जब ये आपका मध्य बिंदु होता है। तो हमारा अनुपात आ गया 1:1। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, मैंने आगे पढ़ा ही नहीं था। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। ये जो विभाजन बिंदु है इसके निर्देशांक भी बताने हैं। तो निर्देशांक ये तो 0 है, यानी अब हमें x की वैल्यू और निकालनी है। तो इसको फिर से करेंगे अब हम इसी सवाल को कि अब हमें अनुपात पता लग चुका है, अब हमें अनुपात पता लग चुका है और अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि क्योंकि बिंदु C x, 0 ए बी को 1:1 में बांटता है। ठीक है ना, 1:1 में बांटता है। तो विभाजन सूत्र फिर से लगा दो तो क्या बनता है, x बराबर है m1 x2 जमा m2 x1 बटे m1 जमा m2। ठीक है भाई। और x बराबर है m1 का मतलब 1, x2 का मतलब -4, m2 का मतलब 1 और x1 का मतलब 1 और डिवाइडेड बाय 1+1। ये मध्य बिंदु है एक तरह से हमारा। तो ये बन गया -4 जमा 1/2 यानी -3/2। तो x का मान -3/2 आ गया। c के निर्देशांक बताने हैं, यानी x कितना है, y कितना है। तो y तो ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ आप लिख दीजिए c के निर्देशांक बराबर है -3/2, 0। तो एक आंसर हमारा ये आएगा और एक आंसर हमारा ये आएगा। समझ आया आपको कुछ? आपको 2 बिंदु दे रखे थे और उनको मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किसी अनुपात में बांट रहा था। तो जब भी अनुपात आए आपने k:1 ले लेना है कि k:1 में बांट रहा है और k:1 में बांट रहा है। और क्योंकि ये बिंदु x अक्ष पर पड़ रहा है तो भाई इसके निर्देशांक हो जाएंगे x, 0। क्लियर है आपको यहाँ तक? अब हमने आगे क्या किया कि ये सारी बातें लिखने के बाद हमने सबसे पहले अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात के लिए मैंने आपको बताया कि जो x है ना उसको मत लेना, x को मत लेना, क्योंकि x तो हमें ज्ञात ही नहीं है। जो ज्ञात ही नहीं है उसको ले लोगे तो वैल्यू k की कैसे निकलेगी, वो भी नहीं निकल पाएगी। तो उसके लिए y वाला फॉर्मूला आप यूज़ करो, क्योंकि y हमें ज्ञात है कि y 0 है। तो y आ गया m1 y2 जमा m2 y1 बाय m1 प्लस m2 और 0 रखा, सारी वैल्यूज़ रखी तो k की वैल्यू 1 आ गई। k की वैल्यू 1 आ गई तो अनुपात 1:1 आ गया, अनुपात आ गया।
इसी क्वेश्चन को डबल कर दिया। अनुपात के अलावा अब आपको इसके सी के निर्देशांक भी बेटा बताने हैं। तो सी के निर्देशांक में x, y होता है। भाई y तो 0 है, x कितना है। अब फिर से आ जाओ उसी सेक्शन फॉर्मूला पर कि a पता है, b पता है। अब हमें अनुपात भी पता है कि कितना है। भाई हमारा अनुपात 1:1 है। तो x के निर्देशांक क्या होंगे, m1 x2 जमा m2 x1 बटे m1 जमा m2। तो x बराबर सोल्व करोगे तो -3/2, तो ये बन जाएगा -3/2, 0। इस तरह का एक क्वेश्चन और घूम कर आया हुआ है, तो वो मैं आपको एज ए होमवर्क दे रही हूँ, वो आप अपना ट्राई कर लीजिएगा। मैं यहीं पर लिख देती हूँ इस क्वेश्चन को ऊपर ही। उसमें खासियत क्या है कि जो बिंदु है वो y अक्ष पर है, ध्यान देंगे। 3,4 a आपका 3,4 है, b आपका -4,7 है। क्वेश्चन ध्यान से समझे। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a, ठीक है भाई, 3,4 और b -4,7 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष से विभाजित होता है, y से, और उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी 2017 में आया है। सेम इसी तरीके से आपने क्वेश्चन करना है, लेकिन y अक्ष है तो जो c के निर्देशांक लोगे वो आप 0,y लेकर करोगे। समझ आ रही मेरी बात आपको। सी के निर्देशांक आप 0,y लेकर करोगे और ये सारा क्वेश्चन आप करोगे। उसी तरह फिर y की वैल्यू निकालोगे और पॉइंट आएंगे। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगी। आज के लेक्चर में ये 2 ही क्वेश्चन, ये बाकी के 2 क्वेश्चन मैं भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराती हूँ। तब तक आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।